हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। मेरे पीछे इस हेडिंग को देख करके आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो का एजेंडा क्या होगा। सीडबी ग्रेड एग्जामिनेशन, हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 60 इन क्वांट इन 40 आवर्स ओनली। जी हाँ, ध्यान से पढ़ा है आपने। इन 40 आवर्स ओनली, सिर्फ 40 घंटे में आप कैसे 60 में से 50 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ सीडबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। और उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो चीजें आती हैं उनमें सबसे पहले शामिल है कि आपको अपने एग्जाम का स्ट्रक्चर मालूम हो, उसके बाद आपको सिलेबस पता हो, आपको पीवाईक्यू स्टैंडर्ड पता हो कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए पढ़ने की, किस टॉपिक को कितना टाइम डिवोट करना है। और उससे भी बढ़िया जो सबसे जबरदस्त चीज है कि जब भी हम एग्जाम में होंगे तो किन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है, जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की राइट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो ये जो स्कोर मैंने आपको बताया है ये बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यही सारी चीजें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होता है। ठीक है, अगर सीडबी ग्रेड ए एग्जाम की बात करूं तो यहां पे आपके दो पेपर होंगे एक साथ। पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर 4 सेक्शन रहते हैं आपके, उन्हीं में से एक सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 40 पूछे जाते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। और खास बात यह है कि इन 40 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 मिनट है। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, तो ये 40 क्वेश्चन 30 मिनट में सोल्व करके कैसे 50 प्लस स्कोर लेकर के आए, यही तो आज के सेशन में जानना है हमें। तो पैटर्न आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है वो है कि आपका सिलेबस क्या है और पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, फिर आपका नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट में दोनों टाइप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एजिज है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, मिक्सचर का कंसेप्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स के कंसेप्ट है, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, डाटा सफिशिएंसी है। देखने में बहुत वास्ट सिलेबस लगता है, लेकिन इन्हीं में से बहुत टॉपिक, चुनिंदा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं, वो मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं। 16 अप्रैल 2022 को सीडबी ग्रेड ए का लास्ट एग्जाम हुआ था। ठीक है, और उस एग्जाम के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 40 क्वेश्चन थे आपके 60 मार्क्स के। और अगर मैं उनको टॉपिक वाइज देखूं तो सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे। ठीक है, और अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो 5 क्वेश्चंस थे, और ये आपके रोंग सीरीज से पूछे गए थे। ठीक है, रोंग सीरीज से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल सीधा, जब रूट को कंपेयर करके हमें सोल्व करना होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 11 क्वेश्चन थे, 2 डीआई थे, एक लाइन ग्राफ कुछ था, एक पाई चार्ट पे था। तो 11 क्वेश्चन यहां थे। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक में मिसलेनियस टॉपिक सभी से मिलाकर के 12 क्वेश्चन थे, और डाटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब आप इन क्वेश्चंस को देख करके, क्योंकि इस पेपर को हुए हुए अभी तक सिर्फ 8 महीने हुए हैं, तो 8 मंथ में दोबारा सीडबी की नोटिफिकेशन आके आपका एग्जाम हो रहा है, तो इसी पैटर्न पे आपको चीजें फिर से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम इन पीवाईक्यू का एनालाइज करके इन टॉपिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट करें, वो कौन से जिन पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी टॉपिक्स पे भी फोकस करना है, तो उनमें सबसे पहला टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, रेशियो, इन पे तो आपको फोकस करना ही करना है। ये बेसिक चैप्टर है। देखो यहां पे आप 3 + 5, 5
डाटा इंटरप्रिटेशन 11, क्योंकि जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो कोई नया टॉपिक नहीं है, इन्हीं टॉपिक से मिलकर के जितने भी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो के कंसेप्ट ही तो यूज होते हैं डीआई के अंदर, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल वाला या मिक्स ग्राफ सब में। और अगर अर्थमेटिक डीआई आता है तो आपको बाकी सारे टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। तो इतना हिस्सा यहाँ पे कवर हो गया। जैसे डाटा सफिशिएंसी में कोई नई चीजें थोड़ी है, जो चीजें आप इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे उसी को डाटा स्टेटमेंट के फॉर्म में दे करके कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ये 12 क्वेश्चन है ये आपके इन्हीं टॉपिक्स में से हैं, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन जो मैंने आपको सर्कल में रखा है इन पे बहुत अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस में भी आप क्या, बाकी टॉपिक्स में भी आप क्या करेंगे, एक ओवरऑल जो है वो एनालिसिस जो करेंगे बाकी टॉपिक्स का भी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कंसेप्ट ध्यान में रख लिए, इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रख लिए, जो टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्ट्स के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। लेकिन इन टॉपिक्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। देखो अगर वो आपसे 30 मिनट में 40 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है तो दैट मीन्स लेवल ऑफ क्वेश्चन इतना हाई नहीं होता, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट ही है। क्या हो गया, एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का होगा, अदरवाइज ओवरऑल लेवल क्या इजी टू मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो अगर मैं यहां से अगर इन 12 क्वेश्चन को छोड़ दूं तो 28 क्वेश्चन तो यही है, तो 28 क्वेश्चन 42 मार्क्स के होगी, क्योंकि 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, तो 42 तो आपके यहीं से बन रहे हैं बड़े आराम से। और मैंने बोला है कि 40 घंटे से कम में बहुत आराम से कवर कर सकते हो आप इनको। कितना टाइम लगेगा, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर सेम कंसेप्ट यूज होता है। नंबर सीरीज में क्या लॉजिक बेस्ड चीजें तो हैं, तो जो सिंप्लीफिकेशन में सीखोगे वही चीजें यहां यूज होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपली रूट ही तो निकालने होते हैं, डीआई में क्या यूज होगा, यही परसेंटेज और रेशियो तो यूज होगा। तो क्या 40 घंटे से कम में पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो चीजें क्या होगी, हाउ टू प्रिपेयर। देखो सबसे पहले फोकस ऑन द बेसिक चैप्टर लाइक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो। ये बेसिक चैप्टर हैं, ये क्वांट की रीढ़ की हड्डी है। कोई ऐसा चैप्टर आपको मिलेगा ही नहीं जहां कैलकुलेशन का यूज ना हो, जहां रेशियो का कंसेप्ट यूज ना हो, जहां परसेंटेज का कंसेप्ट यूज ना हो, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये 5 चैप्टर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। ऑलवेज स्टडी फ्रॉम बेस, फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग। आपको बेसिक से छलांग नहीं लगानी। बहुत बार क्या करते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन देख लिया किसी अदर एग्जाम के अंदर, अच्छा सीरीज इस तरीके से पूछी जा रही है, भाई आप अपना एग्जाम देखो ना। इस एग्जाम के अंदर आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, सिर्फ बहुत हाई लेवल बहुत अलग अलग टाइप की चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन बेसिक बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करिए डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन व्हाइल स्टडी एनी टॉपिक। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, चाहे इंटरेस्ट पढ़ा, चाहे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, चाहे आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, जब भी वो टॉपिक पढ़ो उनमें से डीआई जरूर सोल्व करो, उस पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी जरूर सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस अलॉट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी स्पीड बनेगी। 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको टॉपिक वाइज क्विज़ेस देनी है, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो मैं अभी आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा अभी, जिसमें हम ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक के बाद, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाकर के। नेक्स्ट है फॉलो दिस सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या होता है, बहुत बच्चे 80% तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में, लेकिन उनका स्कोर अच्छा आता है। कुछ बच्चे 100% करके जाते हैं, फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस है वो अच्छी नहीं होती। वो क्या करते हैं, अननेसेसरी चीजों में टाइम खराब कर देते हैं, फिर टाइम नहीं बचता, धीरे धीरे माइंड पे प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, तो वो चीजें खराब करता है। तो घर पे ही ध्यान रखो, जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह दो, हमेशा क्वांट के अंदर इस सीक्वेंस को फॉलो करिए। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सोल्व करना है। और यहां से आपको 13 से 15 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में 8 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो नहीं लगेगी, नो डाउट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी आती है, 5 क्वेश्चन 2-3 मिनट नहीं पकड़ेंगे। नंबर सीरीज 2-3 मिनट नहीं पकड़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं,
तो 1-2 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। तो 8 से 9 मिनट में आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन पे जाइए। कोई क्वेश्चन आपको दिखे कि ये नहीं हो पा रहा है तो तुरंत उसे स्किप कर दीजिए। मीठा लालच उसमें मत रहिएगा। एक बार शुरू कर देते हैं, सोल्व नहीं होता, फिर दूसरा शुरू करते हैं, वो भी सोल्व नहीं होता, देखते गए 5 मिनट हो गई एग्जाम में, क्वेश्चन 2 भी सोल्व नहीं हुए। वो राइट अप्रोच नहीं है, वो रॉन्ग अप्रोच है। जो क्वेश्चन नहीं आता तुरंत डिसीजन लीजिए, एकदम से स्किप करिए, ठीक है। उसके बाद जो डीआई और डाटा सफिशिएंसी है उनको हमेशा एट द एंड में सोल्व करिएगा। तो यहां 10 से 12 मिनट आप इन क्वेश्चन के लिए जरूर रखिएगा, ठीक है। आपके पास अगर आप यहाँ पे 10 मिनट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 10 से 12 मिनट भी लग सकती है आप किसी की अगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इनको 7 से 8 मिनट में निपटा के फिर आपको 10 से 12 मिनट इन क्वेश्चंस के लिए जरूर रखनी है। और यही अप्रोच अगर आप घर पे यूज करेंगे, ठीक है, जब मॉक टेस्ट देंगे तब यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि फिर आदत पड़ जाएगी, एग्जाम में वही चीजें रहेंगी। अदरवाइज एकदम जाके एग्जाम में करोगे तो वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं 50+ स्कोर होगा 60 में से, अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं, ठीक है। किन सोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं? तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये बुक और ये बुक दोनों, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल से प्रैक्टिस करनी है यहां पे जाइए, अदरवाइज यहां पे जाइए। लेकिन बुक्स थोड़ा सा अपडेटेड नहीं होती, मैं ये बार बार कहता हूं आप लोगों को। बुक्स एक बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए ठीक अच्छी चीज है, बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स का जो पैटर्न है आजकल डे बाय डे चेंज होता रहता है और उतनी जल्दी से ये बुक्स जो है वो अपडेटेड नहीं होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। सीडबी ग्रेड ए 2023 के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल ऑन 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, एज पर जो 16 अप्रैल को पेपर हुआ था उसी लेवल पे डिजाइन किया विद सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन। इंग्लिश के आपको 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, इसके अलावा जीए की आपको सारी पीडीएफ, क्विज़ सब कुछ मिलेगा। मंथली जो मैगजीन है, रिपोर्ट्स है, स्कीम है, ये सही वाला व्हाटएवर जो भी जीए से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड, जैसा एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा ही, पहले ऑब्जेक्टिव प्लस फिर डिस्क्रिप्टिव वाला दोनों एक साथ। ये 10 फुल लेंथ टेस्ट का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले होंगे क्वेश्चन, उसमें हम आपको जो सॉल्यूशन है, आंसर का जो वो है वो आंसर मॉडल आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इवेल्युएशन वाला यहाँ पे नहीं रहेगा, इवेल्युएट आपको खुद से करना है, ठीक है। लेकिन मॉडल आंसर हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारे के सारे, जिसमें 2 ऐसे और 1 लेटर आता है। रियल एग्जाम के अंदर 50 मार्क्स का होता है जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पेपर है, 2 जिसमें आपको ऐसे सेलेक्ट 4 ऐसे ऑप्शन में होते हैं, उनमें से 1 सेलेक्ट करना होता है, दूसरे पार्ट में भी 4 ऐसे होते हैं, उनमें से 1 सेलेक्ट करना होता है, 3 से 4 लेटर होते हैं, उनमें से 1 लेटर लिखना होता है आपको। लेटर 10 मार्क का होता है और जो ऐसे वो 20-20 के होते हैं, ठीक है। तो वो उसी हुबहू पैटर्न पे आपको यहाँ पे वो भी मिलेगा। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट प्लस ये आपको जो सेक्शनल टेस्ट है, अगर आप इतना सब प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे लेवल पे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे आपको फ्लैट 50% का ऑफ भी मिल रहा है, जिसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं सिडबी। तो सिडबी कोड का यूज करिए और इस कोर्स पे 50% का ऑफ आप ले सकते हैं। लेकिन कोर्स कहां से मिलेगा, कोर्स मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाकर के आप इस कोर्स से जुड़िए, 50% का जो डिस्काउंट है उसका लाभ उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को इस 50% से ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज करिएगा इस टेस्ट सीरीज की हेल्प से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।